डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सदिशों का योग करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सदिशों के योग करने के लिए हम जो है त्रिभुज का नियम का उपयोग करते हैं। तो यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होते हों तो उनका परिणामी योग सदिश परिमाण में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर एवं उसकी दिशा प्रथम सदिश के प्रारंभ बिंदु से दूसरे सदिश की बाणाग्र की ओर होती है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। जैसे कि ये आपका उदाहरण है, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई अपने मन से ही कोई दो सदिश मानते हैं और उनका योग करना सीखते हैं। ठीक है, तो एक सदिश मान लीजिए ये हमारे पास A है और दूसरा सदिश ये हमारे पास B है और हमें A प्लस B ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर A को जैसे A इसमें दिया वैसे ही बना देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना दीजिए। और ये जो है, ये जो तीर है, इस तीर में ये है, इसका शीर्ष कहलाता है, इसको हम शीर्ष कहते हैं या हेड। ये इसकी टेल या पुच्छ। ठीक है, ये कहलाता है। तो पहले वाला जो वेक्टर A है उसकी हेड से इसकी पुच्छ, जो B वाला वेक्टर है उसकी पुच्छ को मिलाएंगे या टेल को मिलाएंगे। तो देखो इसकी टेल यहाँ पे ये है, तो ये जैसा इसमें बना है वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बना देंगे। बात समझ में आ गई? ये आपने A और B बना दिए। अब आप ये देखो कि हम जो है A से, ये मान लो हम यहाँ से चले थे, A से चले ऐसे लौट के हम ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके होगी। बस समझ में आ गई? ये आपका R आ गया। तो R इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, R इक्वल टू A प्लस B हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। और ये जो है, चाहे तो आप R इक्वल टू A प्लस B करिए या R इक्वल टू B प्लस A करिए, दोनों केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी यहाँ पे लिखा। चाहे तो आप B को आप पहले बना दीजिए। देखो जैसे B पहले ये बना हुआ था, और A को आप जो है, A आपका ये था, ये B था, तो ये B से A, तो ये वापस उसी बिंदु पे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, तो यानी कि ये जो आपका R आएगा वो इस तरीके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी देखो R की डायरेक्शन वही आ रही है, तो R इक्वल टू B प्लस A भी सही है। ठीक है, तो R इक्वल टू चाहे आप B प्लस A बोलो या R इक्वल टू A प्लस B बोलो, बात बराबर है। चाहे तो A को पहले B से जोड़ो या B को A के बाद में जोड़ो। ठीक है, तो दोनों तरफ रिजल्ट सेम आता है, इसीलिए ये जो है दो सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब ये देखो, अब आपका ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 22। तो यदि A बराबर I माइनस 4J और B बराबर -2I प्लस J प्लस K है तो A प्लस B ज्ञात कीजिए। तो A बराबर I माइनस 4J और ये B A प्लस B करेंगे तो I वाले एक साथ, J वाले एक साथ, K वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो I वाले अलग कर लीजिए, तो I माइनस 2I प्लस माइनस 4J प्लस J प्लस K, तो A प्लस B इक्वल टू आ जाएगा -I माइनस J प्लस K। तो इसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ A प्लस B क्या हो जाएगा, अंडर रूट I का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, ये √11।
तो ए प्लस बी का परिमाण क्या हो जाएगा, √11। ठीक है, तो बहुत आसान सा था। अब हम लोग ऐसे दो सदिशों का योग देखेंगे जो कि किसी क्षण दो सदिश किसी कण पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बिंदु O है, तो इस O बिंदु पर सदिश A और B, सदिश A और ये सदिश आपका B, ये दोनों कार्यरत हैं। ठीक है, ये आपका सदिश B है, ये O बिंदु पे दोनों के दोनों कार्यरत हैं और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने ये किया है, जैसे ये सदिश A है, ये सदिश B है, इनके बीच का कोण है थीटा। तो हमने A के समांतर एक रेखा खींची, इधर हमने B के समांतर रेखा खींची और इन दोनों को हमने मिला दिया। ये इनका परिणामी है R, ये समांतर चतुर्भुज बन गया और इनके विकर्ण को जब हमने मिलाया तो इनका परिणामी R बराबर A प्लस B, ये देखिए चित्र में। ठीक है, ये जो है परिणामी जो है ये अल्फ़ा कोण बना रहा है या फाई कोण बना रहा है, जो भी इसमें दिया है। तो ये O पॉइंट है, ये P है, ये S है, ये Q है। Q से एक लंब खींचा यहाँ पे N पर और इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो Pn जो है ये भी कोण आपका थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। ये B है तो ये भी आपका B होगा। ठीक है, तो ये कोण ये जो Pn है, Pn का मान होगा B cos थीटा और Qn जो है ये होगा आपका B sin थीटा। ठीक है, ये होगा B sin थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं QON। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो ये कर्ण OQ हो जाएगा। ठीक है, तो OQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। तो ON क्या हो जाएगा, ON आपका है OP प्लस PN का होल स्क्वायर और QN कितना है, QN है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू A है, तो A प्लस और P की वैल्यू क्या है, B cos थीटा। ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे है, अब देख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो R स्क्वायर इक्वल टू OQ का मान R है, तो R स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो A स्क्वायर और इधर B स्क्वायर वाला टर्म कॉमन ले लेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो R का मान कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और R बराबर हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा परिणामी का, अगर दो वेक्टर या दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हैं तो उनका परिणामी R बराबर √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होगा। ठीक है, और यदि परिणामी सदिश R सदिश A की दिशा से फाई कोण बना रहा है तो tan फाई बराबर, tan फाई देखिए, tan फाई क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है यहाँ पे, QN। लंब क्या है, tan फाई का मान QN अपॉन ON। ठीक है, QN अपॉन ON। QN का मान जो है आपको पता है B साइन थीटा है। QN का मान क्या है, B साइन थीटा और ON का मान है A प्लस B cos थीटा। तो यही हम यहाँ पे रख देंगे, तो tan फाई बराबर B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब विशेष स्थितियाँ क्या हैं, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तो दोनों के बीच का कोण थीटा 0 होगा, तो cos थीटा बराबर cos 0 बराबर 1। तो R बराबर हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 1 हो गया। तो आपका R का मान हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, तो R बराबर A प्लस B। और tan फाई कितना होगा, क्योंकि थीटा 0 हो गया
तो tan फाई भी आपका क्या हो जाएगा 0, इसमें मान रख देंगे b sin 0 अपॉन a प्लस बी कॉस 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होगा। परिणामी की दिशा a और b की दिशा में होगी। मतलब क्या है इसका, अगर ये a है और इसी के आगे आपने b को लगा दिया, क्योंकि इनके बीच का कोण 0 है, तो इसका जो परिणामी होगा r बराबर वो इन्हीं की दिशा में होगा ना, a प्लस बी की दिशा में। ठीक है। और जब दोनों सदिश परस्पर लंब हैं तो लंब होंगे तो थीटा 90 होगा, 90 होगा तो कॉस थीटा कॉस 90 बराबर 0, तो r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 90, तो ये 0 हो गया। तो लंब के केस में मतलब ये होता है, एक सदिश a ये हो गया, ये b हो गया, ठीक है, इनका ये परिणामी हो गया, तो r बराबर हो जाएगा √a² प्लस b², क्योंकि कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये टर्म हट गया, तो √a² प्लस b²। और tan फाई का मान कितना हो जाएगा sin 90 अपॉन a प्लस बी। ठीक है। और जब दोनों विपरीत हैं तो cos थीटा का मान 180 रख देंगे यहाँ पे, तो इसका r का मान आ जाएगा √a² माइनस b²। ठीक है, ओके, थैंक यू।